हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 7 सब्जेक्ट साइंस। डियर स्टूडेंट्स, साइंस में हम चैप्टर नंबर 7 वेदर क्लाइमेट एंड अडेप्टेशन ऑफ एनिमल्स टू क्लाइमेट, इसके बारे में हम पढ़ रहे थे। आज हम इसमें पढ़ेंगे क्लाइमेट एंड अडेप्टेशन। हमने प्रीवियस क्लास में वेदर के बारे में पढ़ा, क्लाइमेट के बारे में पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे अडेप्टेशन क्या होती है और अडेप्टेशन ऑफ एनिमल्स टू क्लाइमेट, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। देखो बच्चों, क्लाइमेट जो होता है, मैंने आपको बताया था कि क्लाइमेट जो होता है एवरेज वेदर पैटर्न जो होता है दैट इज़ टेकन ओवर ए लॉन्ग टाइम ऑफ ए पर्टिकुलर प्लेस, उसे हम कहते हैं क्लाइमेट ऑफ दैट प्लेस। अब ये जो क्लाइमेट होता है इट हैज़ ए प्रोफाउंड इफेक्ट ऑन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। एनिमल्स और प्लांट्स जो होते हैं वो जिस कंडीशन में जिस जगह पे रहते हैं उस कंडीशन में सरवाइव करने के लिए वो अपने आप को अडेप्ट करते हैं। जैसे जो एनिमल्स कोल्ड और हॉट क्लाइमेट में रहते हैं उनमें कुछ स्पेशल फीचर्स जो हैं वो होते हैं ताकि वो अपने आप को बचा सकें एक्सट्रीम कोल्ड से या एक्सट्रीम हीट से। टर्म एडेप्टेशन होता क्या है? एडेप्टेशन होता है प्रेजेंस ऑफ सर्टन स्पेसिफिक फीचर्स एंड हैबिट्स दैट हेल्प एनिमल्स टू अडॉप्ट टू दियर सराउंडिंग्स, उसे हम कहते हैं एडेप्टेशन। मतलब कुछ ऐसे फीचर्स हैं, स्पेसिफिक फीचर्स या ऐसी हैबिट्स जो है उनकी डेवलपमेंट एक ऑर्गेनिज्म में, ताकि वो अपने आप को अपने सराउंडिंग के साथ अडेप्ट कर सके, ताकि वो इजीली सरवाइव कर सके उन कंडीशंस में, उसे हम कहते हैं एडेप्टेशन। अब यहाँ पे जो है हमारे पास इस चैप्टर में हमें एडेप्टेशन ऑफ एनिमल्स टू क्लाइमेटिक कंडीशंस के बारे में पढ़ना है। तो यहाँ पे हमें सिर्फ उन एनिमल्स के बारे में पढ़ना है जो पोलर रीजन्स में रहते हैं और ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट्स में रहते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे एडेप्टेशन ऑफ एनिमल्स जो कि कहाँ पे रह रहे हैं, पोलर रीजन्स में। सबसे पहले देखो पोलर रीजन्स जो हैं क्या होते हैं। पोलर रीजन्स जैसे नेम से ही सजेस्ट होता है कि पोलर रीजन्स जो हैं सिचुएटेड होते हैं नियर द पोल्स, और हमारे पास दो पोल्स हैं, एक तो नॉर्थ पोल होता है, दूसरा साउथ पोल होता है। और कुछ वेल नोन कंट्रीज़ हैं जो कि बिलोंग करती है टू पोलर रीजन्स, जैसे कनाडा है, ग्रीनलैंड है, आइसलैंड है, नॉर्वे है, ठीक है, या स्वीडन है, फिनलैंड है, और साइबेरियन रीजन्स ऑफ रशिया, ये सब बिलोंग करते हैं टू पोलर रीजन्स। पोलर रीजन्स जो हैं ये प्रेजेंट करते हैं एक्सट्रीम क्लाइमेट, और पोलर रीजन्स जो हैं वो कवर्ड होते हैं स्नो से, और वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड होती है फॉर मोस्ट पार्ट ऑफ द ईयर। फॉर 6 मंथ्स सन जो है वहाँ पे सेट नहीं होता है पोल्स पे, और बाकी के जो 6 मंथ्स होते हैं वहाँ पे सन जो है वो राइज ही नहीं करता है, मतलब वहाँ पे डार्क ही होती है, और टेम्परेचर जो है वहाँ पे एज लो एज -37 डिग्री सेल्सियस जो है वो होता है। लेकिन फिर भी इतनी एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशंस में भी एनिमल्स जो हैं वो रहते हैं, और वो किस तरह से रहते हैं, उन्होंने अपने आप को इन क्लाइमेटिक कंडीशंस के साथ अडेप्ट किया है। अब हम पढ़ेंगे अडेप्टेशंस ऑफ पोलर बियर्स। देखो पोलर बियर्स में क्या होता है, पोलर बियर्स है वाइट फर, सो दे आर नॉट इजीली विजिबल इन द स्नोई वाइट बैकग्राउंड। उनकी बॉडी पे वाइट फर होती है जिसकी वजह से वो इजीली विजिबल नहीं हो पाते हैं। तो ये जो है ये उन्हें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है फ्रॉम दियर प्रेडेटर्स, और उसके अलावा उन्हें हेल्प करता है टू कैच दियर प्रे। और दूसरी अडेप्टेशन उनमें है कि उनकी बॉडी पे क्या होते हैं, इस एक्सट्रीम कोल्ड से बचने के लिए 2 थिक लेयर्स ऑफ फर जो है उनकी बॉडी पे होती है। और तीसरी बात जो है उनकी बॉडी में क्या होती है, ए लेयर ऑफ वेट होती है अंडर द स्किन। स्किन के अंडर जो है, स्किन के नीचे जो है ए लेयर ऑफ वेट होती है। In fact, they are so well insulated that they have to move slowly and rest often to avoid getting overheated. मतलब उनकी बॉडी जो होती है वेल इंसुलेटेड होती है, और वो स्लोली जो है बहुत आहिस्ता आहिस्ता चलते हैं, और अक्सर वो रेस्ट भी करते हैं ताकि वो ज़्यादा हीटअप ना हो जाए।
पोलर बियर्स जो होते हैं वो गुड स्विमर्स होते हैं। वो जो है वो स्विमिंग के लिए जाते हैं, फिज़िकल एक्टिविटीज़ करने के लिए जाते हैं ऑन वार्म डेज। उससे क्या होता है, उससे उनकी बॉडी जो है वो ठंडी रहती है। और उसके अलावा उनमें जो है पास जो हैं वो वाइड होते हैं, बड़े बड़े होते हैं, जो उन्हें हेल्प करते हैं स्विमिंग करने के लिए। उसके अलावा स्नो पे चलने में भी उन्हें मदद करते हैं। ठीक है। और जब वो वाटर के अंडर जो है स्विमिंग करते हैं तो वो अपने नॉस्ट्रिल्स को भी क्लोज कर सकते हैं, और वाटर के अंडर जो है वो पानी के नीचे जो है लॉन्ग ड्यूरेशन तक रह सकते हैं। इसके अलावा उनमें जो सेंस ऑफ स्मेल जो है वो स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल होती है। ठीक है। जिसकी वजह से वो अपने प्रे को फूड के लिए इजीली कैच कर सकते हैं। तो ये जो है ये कुछ एडेप्टेशंस हैं पोलर बियर में। दूसरा जो एनिमल है जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है पेंगुइन्स। ये भी एक वेल नोन एनिमल है जो कि रहता है पोलर रीजन्स में। ये भी वाइट होता है, वाइट एंड ब्लैक जो है इसकी बॉडी का कम्बिनेशन होता है। और जो इसका वाइट कम्बिनेशन होता है इसकी बॉडी का, तो वो जो है वो मर्ज हो जाता है विद द वाइट बैकग्राउंड। इसमें भी क्या होता है, इसमें भी थिक, इसकी स्किन जो है वो थिक होती है, और लॉट ऑफ फेट जो है इसमें होता है टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम कोल्ड। दूसरा आपने देखा होगा कि ये जो पेंगुइन्स होते हैं दे हडल टुगेदर, दिस दे डू टू कीप वार्म। है ना, हडल टुगेदर का मतलब होता है ये ग्रुप में एक साथ रहते हैं, एक साथ रहते हैं ताकि ये इन्हें गर्मी मिल सके, ये जो है गर्म रह सके, इनको ठंड ना लगे। ठीक है। तो पोलर बियर्स की तरह ही ये जो पेंगुइन्स होते हैं ये गुड स्विमर्स भी होते हैं। इनकी जो बॉडी है वो स्ट्रीमलाइंड होती है, और इनकी फीट जो होती हैं उसमें वेब्स होते हैं, जिसकी वजह से जो है ये फीचर्स जो हैं इसे क्या बनाते हैं, इन पेंगुइन्स को क्या बनाते हैं, गुड स्विमर्स। और इसके अलावा जो है बहुत सारे एनिमल्स जो हैं वो पोलर रीजन्स में रहते हैं। जैसे मछलियाँ जो हैं वो भी पाई जाती हैं, या रेनडियर्स जो हैं, या फॉक्सेस हैं, सील्स हैं, वेल्स हैं, बर्ड्स हैं, ये सब जो है वहाँ पोलर रीजन्स में पाई जाती है। और आपने नोट किया होगा कि फ़िश जो है वो पानी के अंडर रहती है, पानी में रहती है अंडर कोल्ड वाटर फॉर लॉन्ग। लेकिन जो बर्ड्स होते हैं, बर्ड्स को तो सरवाइव करने के लिए उन्हें गर्म रहना है, वो पानी में नहीं ना रह सकते हैं, ज़्यादा ठंड में नहीं रह सकते हैं। तो ये जो बर्ड्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो माइग्रेट करते हैं, और उन बर्ड्स को कहा जाता है माइग्रेटरी बर्ड्स। क्या कहा जाता है, माइग्रेटरी बर्ड्स। मतलब ये बर्ड्स जो होते हैं, कुछ बर्ड्स ऐसे होते हैं जो कि माइग्रेट करते हैं वार्मर रीजन्स की तरफ। ठीक है। जब विंटर आता है तो वो वार्मर रीजन्स की तरफ मूव करते हैं, माइग्रेट करते हैं। ठीक है। और बाद में दोबारा से वापस आते हैं जब पोलर रीजन्स में विंटर जो है वो ख़त्म हो जाता है। ठीक है। इसकी एग्जांपल हमारे पास है साइबेरियन क्रेन। जो साइबेरियन क्रेन्स है वो कहाँ से आता है, साइबेरिया, रशिया से आता है। कहाँ पे, जो भरतपुर है राजस्थान में, और सुल्तानपुर जो है राजस्थान में, वहाँ पे वो आते हैं। और जब फिर से दोबारा से वहाँ पे पोलर रीजन्स में मतलब वहाँ पे जो साइबेरिया में जो है फिर से क्लाइमेटिक कंडीशंस बेटर हो जाती है, और फिर वो वापस माइग्रेट करते हैं। तो ये जो है ये क्या है, माइग्रेटरी बर्ड्स। और ये क्या है, उनमें कुछ अडेप्टेशंस हैं डिफरेंट एनिमल्स में, पोलर बियर्स हो या पेंगुइन्स हो, इनमें ये अडेप्टेशंस है टू सर्वाइव अंडर एक्सट्रीम क्लाइमेट। आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। थैंक यू।